Hi everyone, this is Varun Bansal and founder of RT Online Services. Today I am going to represent one of my consumer court case against eBay.in. This case has been represented by me in the consumer court on the client behalf. So basically let us discuss at first what is eBay. eBay is multinational e-commerce website, shopping website. So clients क्या करते हैं, जैसे कोई कस्टमर है ईवे कंपनी से वो अपना प्रोडक्ट को परचेज करता है, ईवे कंपनी उस प्रोडक्ट को आपके घर पे डिलीवर कर देगी और आपने ऑनलाइन उनको पेमेंट कर देनी है। तो बेसिकली सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स ऐसे ही करते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा हुआ। एक हमारा क्लाइंट था, उसने क्या किया, उसने एक आईफोन ईवे कंपनी से परचेज करा। तो ईवे कंपनी से उसने 40,000 का आईफोन 6s परचेज किया। ईवे ने उनको वो मोबाइल फ़ोन उनके घर पे डिलीवर कर दिया 5-10 दिन के अंदर अंदर। तो 40,000 की पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन उनको सबमिट करवा दी। तो इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही इनके पास आईफोन घर पे डिलीवर हुआ, जैसे उन्होंने आईफोन को रिसीव करा, उन्होंने अपना उसको ओपन करा पैकेट को, तो आईफोन को चलाने की कोशिश करी। आईफोन जो है डिफेक्टेड पीस निकल गया, आईफोन डेड था बिल्कुल। तो देख के काफ़ी उनको हैरान परेशानी हुई। आपस में घर वालों में थोड़ा सा कहासुनी भी होगी कि 40,000 रुपया लगाया भी और प्रोडक्ट बिल्कुल डेड निकल गया, किया क्या जाए। तो उन्होंने उनको ईबे की वेबसाइट पे विजिट करा, उनके कस्टमर केयर का नंबर निकाला, ईबे की वेबसाइट पे उन्होंने जो है उनसे कॉन्टैक्ट करा। जैसे ही कस्टमर केयर से उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना सारी डिटेल उनको बताई, प्रॉब्लम बताई। तो कस्टमर केयर वालों ने एक बार तो अनसुनी करने की कोशिश करी कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब इन्होंने थोड़ी सी कहा सुनी करी कस्टमर केयर के साथ, तो वो मान गए। वो कहते कि आप ऐसा करो, प्रोडक्ट को हमें वापस भेज दो, हम आपका रिफंड अप्रूव कर देंगे। अगर रिफंड ना हो पाया तो आपको जो है न्यू आईफोन आपको एक्सचेंज करके भेज देंगे। तो जो कस्टमर था उन्होंने एक बार यस तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम अपने कोरियर चार्जेस पे क्यों करें। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग गया, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। वो कहते कि जब हम ऑलरेडी आपको शिपिंग चार्जेस दे चुके हैं, तो गलती आपके कंपनी की साइड से हुई है, तो हम कोरियर चार्जेस क्यों पे करें। तो कंपनी वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है पिकअप की डिलीवरी नहीं है, सिर्फ हम उसको डिलीवर करने का हमारी सर्विस है। तो आप उसको किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू जो है हमें प्रोडक्ट को भेज दो, उसकी स्लिप हमें आप भेज देना स्कैन करके, और जितने चार्जेस आपके लगेंगे उस चार्जेस को हम आपको रीइंबर्स करते हैं। चलो ये सेटलमेंट होगी कंपनी और क्लाइंट के बीच में। तो वो कस्टमर ने क्या करा, आईफोन को पैक करके एक अच्छी कोरियर कंपनी के थ्रू उसको जो है डिस्पैच कर दिया ईबे के सेलर को, जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड करा। तो तकरीबन उनका 1600-1700 रुपया चार्ज उस पर आ गया। एक्सपेंसिव तो था ही, क्योंकि आईफोन भी एक्सपेंसिव था। तो जैसे ही उनके पास वहाँ पे डिलीवर हो गया, ईबे वालों की एक बार कंफर्मेशन आ गई कि प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो गया है। तो उन्होंने 10 से 15 दिन बोले हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको एक बार रिफंड अप्रूव करेंगे। अगर रिफंड का बाय चांस ना हो पाया तो जो है आपको न्यू आईफोन हम डिलीवर कर देंगे। चलो 10-15 दिन निकल गए। तो कस्टमर ने देखा कि यार 10-15 दिन निकल गए, अभी तक हमारा आईफोन हमें जो है ना रिफंड आया ना आईफोन आया। तो हैरान परेशानी वाली बात फिर से होगी। उन्होंने फिर मेल के ज़रिए उनसे कोरस्पॉन्डेंस करा, बार बार कस्टमर केयर को उन्होंने कॉल करी। तो उन्होंने जो है टाइम को निकालना शुरू कर दिया ईबे वालों ने। तो हर बार उन्होंने आश्वासन दिया, हमें 15 दिन दे दो, हमें 10 दिन दे दो, हमें 2 दिन दे दो, हमें 3 दिन दे दो। ऐसे करते करते उन्होंने जो है टाइम पास करना शुरू कर दिया। हम आपका रिफंड आज दे देंगे, हम आपका रिफंड कल दे देंगे, आपको जो है आपका आईफोन 10 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। करते कराते 2 महीने निकल गए। तो जो है कस्टमर ने हमारे आरटी ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में सुना हुआ था कि हम कंज्यूमर कोर्ट के केसेस भी लेते हैं जहाँ पे उनके साथ हरासमेंट हुई या फ्रॉड हुआ है। तो हमारे ऑफिस में उन्होंने विजिट करा। तो ये हमारा ऑफिस है। तो जैसे ही हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम हमें बताई। तो उनको जो है हमने पर्सनली रिकमेंडेशन दी कि आप एक बार दोबारा से ट्राई करके देखो, रिटर्न में आप ऐसे करके एक लीगल मेल डाल दो, हो सकता है उनका रिस्पॉन्ड आ जाए। उन्होंने एक बार लीगल मेल डाल दी, साथ में वार्निंग दे दी कि हम ऐसे करके लीगल कार्रवाई आप पे करेंगे, नहीं तो आप हमारा जो है रिफंड कर दो। तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ईबे वालों ने जस्ट एक कह दिया कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो एट द एंड दोबारा फिर क्लाइंट को हमारे पास आना पड़ा कि सर उन्होंने तो सिर्फ इतना मैसेज कर दिया, 10 दिन फिर निकल गए, अब क्या करें।
तो उनको फिर जो है लीगल प्रोसेसिंग हमने बताई कि हमें एक लीगल नोटिस कंपनी को इशू करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, कस्टमर जो है तैयार हो गया, उन्होंने कहा कि हाँ हम लीगल नोटिस भेजने को तैयार हैं। तो हमारी टीम ने जो है लीगल नोटिस ebay.com को निकाल दिया और उसमें उनको 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप इनको इनका रिफंड अप्रूव कर दो या फिर इनको नया आईफोन जो है 15 दिन के अंदर अंदर इनके घर पर डिलीवर करवा दो। अगर 15 दिन में आप नहीं करोगे तो 16वें दिन जो है कंज्यूमर कोर्ट में हम लोग जो है अपनी पिटीशन फाइल कर देंगे आपके अगेंस्ट, और सारा खर्चा जो है कंपनी वालों का ही उसमें इन्वॉल्व करके हम विद कंपनसेशन आप पे जो है पिटीशन लगाएंगे। तो चलो हमने जो है उनको कंज्यूमर कोर्ट नोटिस भेज दिया। तो 15 दिन का टाइम निकला। जैसे 15 दिन के बाद उन्होंने क्या करा, उनकी चालाकी देखो आप कंपनी वालों की क्या हुई। उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब तो कोई दिया नहीं, उन्होंने जस्ट लीगल नोटिस पे ये जवाब दे दिया कि ऐसे करके सेलर ने ये बोला है कि जो कस्टमर ने प्रोडक्ट हमें आईफोन भेजा है वो उसके भेजे हुए आईफोन के साथ मैच नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने सेलर के साथ जो है मिली भगती करी, ये बहाना मारा और हम जो है जस्ट कस्टमर को एक मेल डाल दी कि आप ऐसा करो कि जो है कस्टमर को जो आपको आईफोन डिलीवर हुआ है कस्टमर को एज इट इज उसको पैक करके वापस भेज दो। तो इसके बाद जो है कस्टमर के साथ हम अपने आप डील कर लेंगे। चलो जी ठीक है, कस्टमर हमारे पास फिर से आया कि सर ये मेल आई है ईबे वालों की, उन्होंने ये बहाना मार दिया। चलो ठीक है, मैंने कहा कि आप एक बार जो है डिलीवरी होने दो प्रोडक्ट की, उसके बाद देखते हैं। जैसे उनके पास आईफोन 5-7 दिन के बाद आया, पहली बात तो देखने वाली ये थी कि ईबे ने अपनी लायबिलिटी उसमें जीरो कर दी। कैसे जीरो? इस तरीके से की जैसे कि इन्होंने प्राइवेट कोरियर कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। इस बार प्रोडक्ट आया इंडियन पोस्ट ऑफिस से, जो कि कभी भी इंडियन पोस्ट कमर्शियल चीज़ को कभी भी जो है एंटरटेन नहीं करता। इस केस में मुझे नहीं पता कि कैसे एंटरटेनमेंट हुई है। तो जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रिसीव हुआ, क्लाइंट हमारे पास लेके आ गया, जब हमने डिब्बा खोला, हमारे ऑफिस में बकायदा डिब्बा खोला गया। जैसे डिब्बा खोला हमने देखा कि इस बार जो है डिब्बा खाली था और उसमें सिर्फ कार्डबोर्ड के पीसेस थे। बहुत देख के निराशा हुई कि हाँ एक अच्छी कंपनी भी ऐसा कर सकती है। तो क्लाइंट आके बहुत बुरी तरह से रोया हमारे पास कि सर अब हम करें क्या, कि इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी है, बिल्कुल हमारे साथ फ्रॉड करा है। तो बेसिकली इन केसेस में होता क्या है, अगर जैसे डिब्बा खाली निकल गया तो इसमें एक फ्रॉड का केस बनता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करने का भी प्रोविज़न है। तो हमने कस्टमर को ये बोला कि आप FIR लॉन्च कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी सोचा कि पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करेंगे, उन्होंने कार्रवाई करनी है आगे, FIR में चार्जशीट फाइल होगी, क्रिमिनल कोर्ट में मैटर जाएगा, न जाने कि कितना टाइम, कितने सालों का टाइम लग जाए। तो कस्टमर को अलग से वकील उसके लिए करना पड़ेगा। तो 40,000 का उसको तो अप्रॉक्सीमेट 1-2 लाख रुपए ऊपर से खर्चा बढ़ जाएगा। तो सोचा कि कस्टमर को यार बहुत हैरान परेशान होगा, कस्टमर हरासमेंट होगी पुलिस स्टेशन में। तो एट द एंड फाइनली हमने उनको कंज्यूमर कोर्ट में एक मैटर फाइल करने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी। तो कस्टमर हमें कहने लगा कि सर कंज्यूमर कोर्ट में केस आप हमारे भी यहाँ पे जो है फाइल करें। तो ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, अंडर सेक्शन जो है कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बठिंडा में जो है उनका केस फाइल कर दिया और वहाँ पे केस मैंने उनके बिहाफ पे जो है फाइल कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में मैंने केस फाइल किया। तो वहाँ पे क्लेम जो है 20 लाख रुपीस तक का जो है क्लेम हो सकता है पास। अगर उससे ज़्यादा आपने अमाउंट क्लेम करनी है तो वो जाएगी स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में, और 1 करोड़ से आपने ज़्यादा अमाउंट क्लेम करनी है तो वो जाएगी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे केस जैसे लगा, पहली डेट पड़ी, जज साहब की कोर्ट में मैं पेश हो गया। तो जज साहब ने सारा केस सुना, तो जज साहब एग्री करे, 15-20 मिनट आर्ग्यूमेंट चली। तो ये देखो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। केस की पहली डेट पड़ी थी 21 अक्टूबर 2016। Case category is defective goods. Complainant name Kiran Bansal and responder name is Varun Bansal. Respondent name is company जिसके अगेंस्ट केस लगा है वो है eBay India. So केस जो है फाइनल
नॉर्मली यहाँ पे टाइम लिमिट होती है 3 to 6 मंथ्स केस को डिसाइड करने के लिए। केस डिस्पोज ऑफ हुआ 105 दिन में, मतलब अप्रोक्सीमेट 3.5 मंथ्स में केस जो है हमारे फेवर में वहाँ से डिसाइड हो गया। So on the very first hearing dated 24th of October 2016, President Shri Varun Bansal, AR of complainant, heard on the admission of complainant pursued. The amendments made in the complaint are also supported by affidavit and documents annexed with complaint. From the pursuit of complaint prima facie, it is made out that complaint is within the limitation period and complaint is consumer as defined under Act. This forum has territorial and pecuniary jurisdiction to entertain and decide this complaint. Accordingly, the complaint is allowed to be proceeded with and is admitted that notice of complaint along with attached document be issued to opposite parties through registered dusty for 22 November 2016. तो यहाँ पे क्या हुआ, जज साहब ने नोटिस इशू कर दिया, कंपनी वालों को बुला लिया कि आप भी आ जाओ, तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। तो प्रोसीडिंग चलती रही, डेट टू डेट चलती रही, 20-25 दिन की डेट बढ़ती रही। तो फाइनली इस केस का डिसीजन क्या आया, ये हमारी जैसे वेबसाइट है, इसमें जजमेंट ऑप्शन में हमने जजमेंट को अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ से कोई भी बंदा जजमेंट को दे सकता है, फ्री में उसके ऑर्डर को निकाल सकता है। ये प्रोविजन हमने जो है इंडियन सिटीजन के लिए रखी। तो ये रहा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटेंशन फॉर्म कंज्यूमर कोर्ट बठिंडा केस नंबर 3316-519 किरण बांसल वर्सेस ईबे इंडिया। तो इसमें जजमेंट क्या है, तो इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट टैब में इसकी जो है जजमेंट मिलेगी। फाइनल ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटेंशन फॉर्म बठिंडा। तो इसमें जजमेंट में क्या हुआ, जज साहब ने सारा केस सुना, लिमिटेशंस निकाली कि क्या क्या लिमिटेशंस है। मैंने बहुत प्रूव करने की कोशिश करी कि क्या क्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो बेसिकली ऑन द डे ऑफ जजमेंट consumer court has stated that Exhibit C13 is the order statement which proves that complainant purchased mobile handset in question online for rupees 40,000 approximate through eBay.in. Request for refund has been rejected. The earlier correspondence between opposite parties and seller proved that seller has not furnished any proof to opposite parties as desired by them. So यहाँ से जो है कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर्स शुरू होते हैं जो उन्होंने हमें रिलीफ प्रोवाइड करा इस केस में। In these circumstances, the action of opposite parties in declining the claim is not justified and it amounts to deficiency in services as well as unfair trade practice on part of opposite parties. So the product was purchased by the complainant rupees this, thus she is entitled to refund of this amount along with compensation and cost of litigation. In view of what has been discussed above, the complainant is partly accepted with rupees 2,000 as a cost and rupees 5,000 as a compensation. The opposite parties are directed to refund the amount of rupees this to complainant. The compliance of this report being made within 40 days from the date of this receipt of this order, paying which amount of rupees this will yield interest at the rate 12% per annum till realization. The complainant could not be decided with the statutory period and the case is disposed of. So इस तरह तरीके से जो है ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई कंज्यूमर कोर्ट में अगेंस्ट द ईबे मल्टीनेशनल कंपनी जो कि दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी है। सो इस तरीके से जो है हमने ये केस जीता। तो इसके बाद जो है मीडिया कवरेज इस केस की गई। तो जो ये है स्टेट नेशनल लेवल पे न्यूज जो है ईबे के अगेंस्ट आई है दैनिक जागरण में डेटेड 28 जून 2017।
पहले खराब आईफोन फिर खाली बॉक्स भेजा, 48,000 रुपए का जुर्माना। ऑनलाइन शॉपिंग में पहले डेड आईफोन फिर खाली बॉक्स भेजने पर ई कॉमर्स कंपनी ईबे को शंघाई के एक उपभोक्ता को 48,000 रुपए से ज्यादा की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। उपभोक्ता किरण बंसल निवासी ग्रीन एविन्यू ने जिला उपभोक्ता फॉर्म में कंपनी के खिलाफ वाद लगाया था। इसमें फॉर्म में ईबे की कमी बताते हुए हर्जाना लगाया गया। किरण बंसल के बेटे तरुण बंसल ने उन्हें बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए ईबे से एक आईफोन खरीदा। इस रुपए का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग से किया गया। किरण बंसल के कानूनी प्रतिनिधि तरुण बंसल की ओर से फॉर्म में दायर वाद के अनुसार अगस्त 2016 में ईबे का कोरियर मिला जिसमें डेड फोन था। तो बेसिकली ये जो है मीडिया ने कवरेज करी है। एट द एंड जो है उन्होंने तकरीबन 48,679 रुपीज का डीडी ईबे ने कंप्लेनेंट को भेज दिया। और इस तरीके से हमारी टीम की जद्दोजहद के पश्चात जो है हमने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने में कामयाबी हासिल की। तो सभी क्लाइंट्स के लिए जो है दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी इस तरीके का फ्रॉड होता है, कोई उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छा राइट दिया हुआ है, आपकी फेवर में राइट दिया हुआ है। आप अपने राइट को जो है आगे बढ़ के यूज़ करिए। कोई ये नहीं है कि आपका पैसा लगेगा। ये होता है कि एक बार ज़रूर इसमें थोड़े से जो है पैसे क्लाइंट को पे करने पड़ते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में सारे एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस और कोस्ट लिटिगेशन हर एक चीज़ विद कंपनसेशन आपको जो है रीइंबर्स हो जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने राइट को यूज़ करो। इस फ्रॉड के अगेंस्ट जो है आपने लड़ना है, आपने घर पे डर के बैठना नहीं है। तो जो है हमारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो है आप RTI ऑनलाइन सर्विसेज की ऑफिशियली वेबसाइट पे जा सकते हो www.rtionlineservices.com। तो आपको जो है घर बैठे बैठे हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड जरूर करेंगे। सारी लीगल एडवाइसेज और ऑर्डर्स को देखने के लिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो है आपका कानूनी हक भी आपको जो है अवेयरनेस आपको मिल सके। तो आपने बेसिकली करना क्या है, चैनल किरण बंसल की किचन को आपने सब्सक्राइब करना है। उसके अंदर एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें हमारा चैनल का नाम है rtionlineservices.com। उसको आप जैसे खोलोगे वहाँ पे नीचे बेल आएगी, उस बेल को आपने प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आप मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब हो जाओगे। तो जैसे ही मेरे कोई आगे नेक्स्ट वीडियो आती है, कोई ऑर्डर्स की कॉपी में डालता हूँ, तो आपको जो है नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगी।